जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब ये आपको तय करना है कि आपके विधायक कैसे होने चाहिए, जो एक परिवार की तरह हमेशा आपके सुख दुख में 5 साल साथ रहें और आपकी सेवा करें, ना कि ऐसा विधायक हो जो केवल चुनाव के वक्त ही आपको याद करे और जब सेवा करने की बारी आए तो भाग जाए और भगोड़ा कहलाएं। बिहार में आपका स्वागत है। देश और बिहार की मौजूदा हालात को देखकर काफी दुख होता है कि आए दिन किस तरह आपराधिक मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो यूपी का हाथरस हो या बिहार के मुजफ्फरपुर का बालिका गृह। इस डबल इंजन की सरकार में जहां रेप, छेड़खानी जैसे अनेकों अपराध के मामले रोजाना अखबारों में भरे पड़े रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके सेवक सुरेंद्र प्रसाद यादव जी ने बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में ऐसा माहौल बनाया है जहां रेप, छेड़खानी जैसे मामले दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती। एक रेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग करना गुनाह है क्या? आप सभी को याद होगा जब आपके सेवक सुरेंद्र प्रसाद यादव जी एक रेप पीड़िता को सांत्वना देने पहुंचे तो सरकार द्वारा अपनी नाकामयाबियों पर पर्दा डालने के लिए एक गहरी साजिश के तहत अपराधियों को छोड़कर उल्टा इन पर ही मुकदमा दर्ज कर मामले को दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन इस तरह की साजिश से इनके गरीबों के प्रति सेवा भाव में कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको याद होगा जब एक दलित महिला को लापरवाह डॉक्टरों ने मगध मेडिकल में मरने को छोड़ दिया था, तब उसकी मदद करने आगे कौन आया था? हमारे सेवक सुरेंद्र प्रसाद यादव जी। बेचारा हमको लिए भगवान थे, जान बचा दी हमको बच्चा का जीवन तो चल गया, मगर हमको जान बकस गया। मगध मेडिकल पहुंचकर उस दलित महिला को जल्द बेहतर इलाज दिलाने की मांग करते हुए सुरेंद्र प्रसाद यादव जी ने अपने ऊपर गोली तक खाई और अंत में गरीबों के सम्मान में जेल तक भी गए। हमें गर्व है अपने सेवक सुरेंद्र प्रसाद यादव जी पर, जिन्होंने हमारी बहन बेटियां सुरक्षित घूम सके, उसके लिए कानून व्यवस्था बेहतर बनाए रखने के लिए लगभग 5 करोड़ रुपयों की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बेलागंज थाने के नए भवन का निर्माण कराया। याद है 2014 में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा कर ठगा गया था और तो और उनके बेरोजगारी का मजाक बनाते हुए उन्हें पकौड़ा तलने और चौकीदार बनने के सुझाव दिए गए। क्या हमें इस अपमान को भूल जाना चाहिए? अब रोजगार मिलना तो दूर, आए दिन सरकारी संपत्तियों को निजी कंपनियों के हाथों बेचकर रोजगार के अवसर को खत्म किया जा रहा है। बेलागंज की जनता तो मालिक है, वो चले तो सांस बिछाते हैं, है लहू में रंग कुर्बानी का, जान देकर जान बचाते हैं, जान देकर जान बचाते हैं। जात धर्म कभी ये न देखें, कभी भी अपना गम न देखें, दूसरों के दर्द में खड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं। उन्हें सेवक कहते हैं, उन्हें सुरेंद्र कहते हैं, उन्हें दानी कहते हैं, उन्हें दयालु कहते हैं, उन्हें सेवक कहते हैं, उन्हें सुरेंद्र कहते हैं, उन्हें दानी कहते हैं, उन्हें दयालु कहते हैं। जिस रेलवे को आज ये सरकार बेचने पर उतारू है, उसी रेलवे से लालू जी ने लाखों युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ देश को 1 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा देने का काम किया। मगर जिस तरह से आज ये सरकार रेलवे और एयरपोर्ट का निजीकरण कर देगी, वो दिन दूर नहीं जब ये लोग पूरे देश बेचकर माल्या और नीरव मोदी की तरह ही निकलेंगे। तथा कथित सुशासन बाबू की अहंकारी सरकार की गलत नीतियों के कारण बिहार के युवाओं को बिहार से पलायन होने पर मजबूर होना पड़ा और जहां आए दिन गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में हमारे बिहारी भाइयों को अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है। हमारे युवाओं को रोजगार के लिए बिहार से पलायन होने पर मजबूर न होना पड़े, इसके लिए हमारी सरकार बनते ही
पहली कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया जाएगा। जब सरकार बनेगी तो पहला जो कैबिनेट मीटिंग होगा, पहले दस्तखत से लगभग 10 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों की दुहाई देकर सत्ता में आने वालों ने 300 रुपए में मिलने वाले गैस सिलेंडर को अब 800 रुपए से ज्यादा कर डाला है। ऐसा चमत्कार रचा कि पेट्रोल डीजल के दाम अब 100 के करीब पहुंच गए। साथ ही साथ पेट्रोल डीजल के बीच का अंतर ही खत्म हो गया। इस बढ़ते महंगाई का बोझ हमारे और आपके अलावा अगर सबसे ज्यादा किसी पर पड़ा है तो हमारे किसान भाइयों पर पड़ा है। हमारे किसान भाई खुशहाल बन सके, इसके लिए हमारी सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में ही किसान भाइयों का कर्ज माफ किया जाएगा। हम एक युवा हैं और हर एक युवा की ख्वाहिश होती है कि उसके घर के नजदीक उसे बेहतर शिक्षा मिल सके। मुझे गर्व है अपने विधायक सुरेंद्र प्रसाद यादव जी पर, जिन्होंने हम छात्र और युवाओं के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सपने को साकार करने के लिए सरकार से लड़कर बेलागंज विधानसभा के अंतर्गत पंचानपुर के नजदीक दरियापुर गांव में 152 करोड़ रुपए की लागत से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। साथ ही बेलागंज के विधानसभा में अनेकों स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। न भूले हैं न भूलेंगे कि किस तरह कोरोना के समय में बड़े बड़े पूंजीपतियों को लाने के लिए मुफ्त में हवाई जहाज की व्यवस्था कराई गई, लेकिन बिहार के गरीब मजदूरों को लाने के लिए समय पर ट्रेन एवं बस की व्यवस्था नहीं कराई गई। उन्हें अपने जान को जोखिम में डालकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर किया गया। ना जाने इस कारण कितने गरीबों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। कमल, आपकी उम्र क्या है? 12 साल। और आप चल पाएंगे इतना? कब से चल रहे हैं? सुबह से चल रहे हैं। सुबह से थक नहीं गए? एक टांगों में दर्द हो रहा है। हाँ? टांगों में दर्द हो रहा है। टांगों में दर्द हो रहा है ना? छोटे से बच्चे हैं, टांगों में तो दर्द होगा, है ना? वहीं दूसरी तरफ आपके सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, जिनके लिए बेला की जनता परिवार है, को कोरोना के समय बगैर अपनी जान की परवाह करते हुए उन्होंने इतना मदद किया कि अंत में खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। और केवल बेलागंज गया के लोगों को ही नहीं, बल्कि इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म मानते हुए घर से बाहर दिल्ली, जयपुर, मुंबई, कोलकाता जैसे जगह कमाने गए करीब 10,000 से अधिक लोगों को राशन सामग्री के साथ साथ आर्थिक सहायता भी करने का काम किया। श्री सुरेंद्र यादव बेलागंज विधायक क्षेत्र से, उनको कांटेक्ट किया और हम लोग अपनी प्रॉब्लम को बताया, अपनी प्रॉब्लम को शेयर किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ से शासन को उन्होंने कांटेक्ट किया, जगदलपुर में बात हुई, उन्होंने हम लोगों को काफ़ी सारी सुविधा दी जा रही है। हम लोग बेलागंज डिस्ट्रिक्ट गया बिहार के निवासी हैं। हम लोग कलकत्ता तिलजला में 8 लोग हैं जो लॉकडाउन में घर नहीं जा सके। हम लोग को आज हमारे माननीय विधायक जी डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी राशन मुहैया कराए हैं। लॉकडाउन के चलते हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। हम लोग जो है बिहार के विधायक डॉक्टर श्री सुरेंद्र प्रसाद के यहाँ फोन किए मदद के लिए, तो उन्होंने हम लोग को राशन भिजवाने का काम किए। कोई रोए तो आंसू चुरा के आंखों में हंसी भर देते हैं, आंखों में हंसी भर देते हैं, आंखों में हंसी भर देते हैं। कोई रोए तो आंसू चुरा के आंखों में हंसी भर देते हैं। मुश्किल में रह के दूसरों का आसान सफर कर देते हैं। सुरेंद्र जी इंसान ऐसे हैं, जख्मों पे मरहम जैसे हैं। इंसानियत की हवाओं में वो बहते हैं, वो बहते हैं। उन्हें सेवक कहते हैं, उन्हें सुरेंद्र कहते हैं। जहां एक तरफ पूरे देश में केवल राजनीतिक फायदे के लिए नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आपके सेवक सुरेंद्र प्रसाद जी ने बेलागंज की सदियों पुरानी आपसी भाईचारा को बनाए रखने के लिए सभी जात धर्म के लोगों को प्यार और मोहब्बत से एक साथ लेकर चलते रहे। मेरा हम तो सब आप लोग कहते हैं मगध सम्राट। मगध सम्राट का कोई कुर्सी नहीं है, कोई ताज नहीं है,
मगध सम्राट का एक जमात है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई। उसी का नाम है मगध सम्राट। अगर किसी के साथ कोई नाइंसाफी होती तो उसे बड़े प्यार और मोहब्बत से इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। सुरेंद्र प्रसाद जी का बेलागंज के लोगों से 30 साल का रिश्ता है, जो आज परिवार से भी बड़ा हो चुका है। आप सभी को याद होगा जब एक तरफ पूरे देश में CAA और NRC जैसे बिल लाकर नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा था, तब आपके सेवक सुरेंद्र प्रसाद यादव जी ने बगैर कोई परवाह किए गया के शांति बाग, बाढ़, शेरघाटी जैसे मगध में अनेकों जगह चल रहे सभी आंदोलन का हिस्सा बनकर मजबूती प्रदान करते हुए आपसी भाईचारे का संदेश दिया। हमारे सेवक सुरेंद्र प्रसाद यादव जी के लिए जनता की सेवा एवं विकास कार्य हमेशा से पहली प्राथमिकता रही है, जिसका परिणाम है कि इन 5 वर्षों में बेला बराबर रोड, रौना श्रीपुर रोड, बेला पंचानपुर रोड, बेला बेल्हाड़ी रोड, बेला रामपुर रोड जैसे 400 से अधिक मुख्य सड़कों का निर्माण करोड़ों रुपयों की लागत से हुआ। साथ ही साथ 5 करोड़ 19 लाख रुपयों की लागत से 40,000 फीट से अधिक PCC सड़कों का निर्माण गली मोहल्लों में हुआ। केवल सड़कें ही नहीं, बेलागंज में चारों तरफ पुलों का जाल बिछाया गया। जैसे 25 करोड़ की लागत से श्रीपुर को जोड़ने वाले पुल, 22 करोड़ की लागत से कंडी नवादा को बुनियादगंज से जोड़ने वाले पुल, 9 करोड़ रुपयों की लागत से कटेश्वरनाथ मंदिर के पास का पुल, 7 करोड़ की लागत से लक्ष्मीपुर में जमुने नदी का पुल, 10 करोड़ की लागत से डोमा घाट दरगाह नदी का पुल, और न जाने इन्होंने ऐसे कितने छोटे बड़े पुल पुलियों का निर्माण कराया। बेलागंज की सदियों पुरानी आपसी भाईचारा का माहौल बनाए रखने के लिए हमारे सेवक सुरेंद्र प्रसाद यादव जी ने सभी जात धर्मों के लोगों का विशेष ख्याल रखते हुए 2 करोड़ 36 लाख रुपयों की लागत से 38 सामुदायिक भवन का निर्माण कराया। हम बेलागंज वासियों को लगातार बिजली मिले, इसके लिए हमारे सेवक सुरेंद्र प्रसाद यादव जी ने पूरे बेलागंज में अपने इस 5 साल के कार्यकाल में 500 से अधिक ट्रांसफार्मर लगवाए। साथ ही साथ प्रेतशिला, चामुंडी, गोविंदपुर, चाकंद, पनारी और पाई बिघा जैसे 5 नए जगहों पर पावर ग्रिड की स्थापना कराई, जिसका परिणाम है कि आज बेलागंज में औसतन 16 से 20 घंटे तक बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो चुकी है। सुरेंद्र प्रसाद यादव जी ने बेलागंज के विकास को नई रफ्तार देने एवं सरकारी दफ्तर में लोगों की सुविधा के लिए 4 करोड़ रुपयों से अधिक की लागत से बेलागंज में नए ब्लॉक भवन का निर्माण कराया, जिसकी खूबसूरती केवल बेलागंज ही नहीं बल्कि पूरे गया जिला में एक उदाहरण है। इस 5 साल के कार्यकाल में बेलागंज ने विकास की नई मिसाल कायम की है, चाहे वो हम किसी भी क्षेत्र की बात करें। बेलागंज के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिले, इसके लिए हमारे सेवक सुरेंद्र प्रसाद यादव जी ने बेलागंज अस्पताल परिसर में 1.5 करोड़ रुपयों की लागत से 70 बेड की सुविधाओं से युक्त नए अस्पताल भवन का निर्माण कराया। बेलागंज के लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, इसके लिए हमारे सेवक सुरेंद्र प्रसाद यादव जी ने हमेशा ख्याल रखा है। बेलागंज की लोगों की वर्षों पुरानी नालों की समस्या को दूर करने के लिए 6 करोड़ रुपयों की लागत से 19 किलोमीटर लंबे नगनिया पैन का निर्माण कराया, और केवल नाले ही नहीं बल्कि बेलागंज के लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए 500 चापाकल लगवाने का काम किया। बेलागंज किसी भी क्षेत्र में दूसरे जगह से पीछे न रह जाए, इसके लिए हमारे सेवक सुरेंद्र प्रसाद यादव जी ने भरपूर प्रयास किया है। बेलागंज के छात्र छात्राओं को शिक्षा मिले, इसके लिए केवाली, कोरमा, नेतुपुर और पनारी में हाई स्कूल की स्थापना के साथ साथ बेलागंज के 2 हिस्सों में 20 लाख की लागत से
लाइब्रेरी बनवाने का काम किया। बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के कोसमा, पनारी, शाकिरबिगा, घुटिया, कोरमा, लोधीपुर, बेल्हाड़ी पंचायत के ग्रामीण के लिए 7.5 करोड़ रुपयों की लागत से पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया गया। इस तरह लोगों के सेवा में कई बड़े काम किए गए, जैसे 70 लाख की लागत से 57 चबूतरे, 21 लाख की लागत से 6 घाट और 46 लाख की लागत से 21 यात्री सेट बनवाए गए। हमें गर्व है अपने सेवक सुरेंद्र प्रसाद यादव जी पर, जो हम और आप जैसे लोगों के लिए मर मिटने को हमेशा तैयार रहते हैं। पूरे मगध में एकमात्र, जी हाँ एकमात्र नेता जो हर रविवार जनता दरबार लगाकर अपनी जनता की सेवा में हाजिर रहते हैं और सभी लोगों की मदद करने की हर मुमकिन कोशिश में रहते हैं। आने वाले 5 वर्षों में बेलागंज की खुशहाली एवं तरक्की के लिए सुरेंद्र प्रसाद यादव जी ने बहुत कुछ सोच रखा है। आइए हम खुद सुरेंद्र प्रसाद यादव जी से ही सुनते हैं। इस बार मैं जो जीतूंगा तो प्राथमिकता सबसे पहले मैं दूंगा बिथोबान नियोजित शिक्षक की लड़ाई लड़कर हक और अधिकार बराबरी का, समान वेतन का, समान काम का वेतन मैं दिलवाऊंगा। केंद्रीय विद्यालय खुलवाऊंगा, खेल स्टेडियम बनवाऊंगा, मॉडल स्वास्थ्य केंद्र बनवाऊंगा और जीविका को सरकारी कर्मचारी का मैं दर्जा दिलवाऊंगा। बेलागंज के तमाम जनता मेरे परिवार हैं और मेरा शरीर का पूरा एक एक कतरा खून उनके सेवा में रहेगा। संपूर्ण बिहार की जनता ये भली भांति जानती है कि बेला के बिना सुरेंद्र प्रसाद यादव जी एवं सुरेंद्र प्रसाद यादव जी के बिना बेला एकदम अधूरा सा लगता है। तो याद रहे, बेलागंज में सेवा एवं विकास की गति को रफ्तार देने के लिए एवं नई सोच के साथ नया बिहार बनाने के लिए संकल्पित युवा नेता श्री तेजस्वी यादव जी के हाथों को मजबूत करने के लिए आगामी 28 अक्टूबर को ईवीएम मशीन के क्रमांक संख्या 4, जी हाँ 4 नंबर पर लालटेन निशान के सामने नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं और पुनः सेवा करने का आशीर्वाद दें।